देखिए बोलूंगा मैं कि दो लोगों से बच के रहना है, कीचड़ से और लीचड़ से। दोनों नुकसान करते हैं। एक आपका तन खराब करेगा, दूसरा आपका मन खराब करेगा। तो दोनों से बच के रहना है। आप लोगों को मालूम चल जाता होगा कि कौन कीचड़ है कौन लीचड़ है। ये बहुत नुकसान करते हैं। ये समाज में उनका गलती उनका भी नहीं है, नेचर ही उनका ऐसा है, अपने आप को शुरू से ऐसा बना रखे हैं। तो ऐसा नहीं करना, इन लोगों से बच के रहना है। जितने आप निगेटिव लोगों से बच के रहेंगे उतना आप फायदे में रहेंगे। क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, 4 घंटा पढ़ाई किए और 1 घंटा निगेटिव लोगों के साथ रह लिए, सारा निचोड़ कर खा जाएंगे आप। 4 घंटा पढ़ाई करना है तो अगले 4 घंटा वैसे ही वातावरण में रहना भी है, तो जाकर पढ़ाई असर करती है। कोई काम असर करता है। किसी चीज की तैयारी करते हो तो अपने जान पहचान के लोगों के साथ ही रहना है आपको। वैसे लोगों के साथ रहना है जो आपके लायक बनने की कोशिश करते हैं, चाहे बन चुके हैं। ये नहीं कि टूल लेके पड़े रहते हैं, उनके साथ नहीं रहना है। जिनको कोई लेना देना ही नहीं है लाइफ में, उनसे बच कर रहना है भाई। उसी को लीचड़ और कीचड़ कहते हैं। इन लोगों से बच के रहना। ना कोई गोल है, ना अपना कदर है, ना ख्याल है, ना बच्चों का ख्याल है। अरे जो खुद अपना कदर नहीं करेगा वो बच्चों का क्या ख्याल करेगा? कुछ नहीं ख्याल कर पाएगा। तो संगत में बहुत सोच समझ कर रखना है। इससे बेशक अकेले रहो, और अकेले आप लोगों को लगता है कि अकेला अकेला, अकेला का मतलब डिप्रेशन नहीं होता है। शुरुआत में दिक्कत होती है। मुझे साल 2-2 साल में अकेला रहा हूं भाई। मुझे अकेला ही पसंद है, क्योंकि कोई अपना है ही नहीं। कोई अपना नहीं है, सब सवारत के पीछे मर रहे हैं। सब मतलब का यारी है। कोई मेरे से कुछ लालच है ना तो जाकर मेरा दोस्त बना है, कुछ भी बना है। चाहे मैं भी वो दूध का धूला नहीं हूं, कोई दूध का धूला नहीं है। तो संगत सोच समझ कर करना है, रिस्क भी लेना है। ये नहीं कि पढ़ाई, आजकल पढ़ाई टफ हो गया भाई। ये ना कि केवल रटे रटाई, ये रट लो, उससे कुछ नहीं होगा। ओवरऑल पर्सनालिटी देखी जाती है, पूरा ओवरऑल। इसीलिए तो हो गया है, क्या बोलते हैं, इंटरव्यू में आपको क्या लगता है कि पढ़ाई की बातें होती है क्या? नहीं। ये भी बोल दिया जाता है कि आपके मुंह में कितने दांत है, आप दिन में कितने बार हंसते हो। अब सुअर की तरह चेहरा लटका लोगे तो उस पर कोई पद मिलेगा क्या? आप दरोगा बनोगे उस पे, आप कलेक्टर बनोगे, आईपीएस बनोगे, यूपीएससी क्रैक करोगे उससे? नहीं। चाहे जितना दुख होता क्या है, किसके घर में दुख नहीं है, किसके यहां दुख नहीं है। जब वही दुनिया ही कलयुग है तो सुख की तो बात ही नहीं है। जो हो रहा है, जो बीत रहा है, उसी में खुश रहना है। बोलो दुखी होकर क्या करोगे? कुछ नहीं। थोड़ा थोड़ा रिस्क लेना है। अचानक से रिस्क लोगे आपको तकलीफ लगेगी, क्योंकि शुरुआत में जो काम करोगे ना वो तकलीफ पहुंचाती है। तो धीरे धीरे छोटा छोटा कदम उठाओगे रिस्क का, तभी तो निखरोगे। समझ जाओ। अब समझोगे कि अब जीटी रोड पे जाओगे, एनएच पर जाओगे तो आपको क्या लगता है स्मूथ ही मिलती है क्या रास्ता? आप सोचोगे 80, 90, 100, 120, नहीं, रुकना भी पड़ता है, जाम भी मिलता है। इसी तरह थोड़ा थोड़ा रिक्स लोगे ना, आगे दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि रिक्स ही तो आपको शहंशाह बनाती है। रिक्स ही लोगे ना जितना। अब मान लो तैयारी कर रहे हो नौकरी का, अधिकारी बन गए,
तो रिक्स ही तो है। आपको अधिकारी का मतलब ये क्या कि राजपट दे दिया गया क्या? नहीं, पब्लिक डीलिंग है भाई, सेवा के लिए लगाए गए हो। भारत सरकार, बिहार सरकार सेवा के लिए लगाई है आपको कि आपके रहते लोगों की, जनता की कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो ये सीखोगे नहीं, तभी तो देखोगे बहुत बड़ा दंगा भी हुआ होगा, बहुत फसाद हुआ होगा, लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। कोई अधिकारी से इंटरव्यूअर पूछते हैं कि सर माहौल कैसा है, तो थोड़ा मोड़ा कुछ हुआ था, अब शांत हो गया, अब सब कुछ शांत है, माहौल कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना बड़ा नुकसान हो, जितना बड़ा प्रॉब्लम हो, हंस कर निपटो और बोलो कुछ नहीं हुआ है। ऐसा जब बोलने लग जाओगे तो बस थोड़ा थोड़ा रिस्क लेना है। अगर रिस्क नहीं लोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? अगर 100 का नुकसान नहीं झेलोगे या सोचोगे 1000 कमाओ तो नहीं कमा पाओगे, 1000 का नुकसान नहीं झेल पाओगे और बोलोगे लाख रुपए कमाओ, नहीं कमा पाओगे, लाख का नुकसान नहीं झेल पाओगे और बोलोगे करोड़ों मिले हो, नहीं मिल सकता। फायदा का मतलब ही है कि पहले नुकसान झेलना। आपका ख्याल रखो, चेक भी बाउंस होंगे, आपका ईएमआई बाउंस होगा, सब कुछ होगा, लाभ मिलेंगे, जुतियां पड़ेंगी, गाली खाओगे, धक्के खाओगे, निचोड़े जाओगे, तब मजबूत बनोगे, सफल बनोगे। यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। बाकी लाइफ ख्याल रख लेना, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोज, लाइफ इज ए थॉर्न ऑफ रोज। समझ गए? ये जीवन जो है फूलों का सेज नहीं है, ये कांटों का सेज है। जितना समाज में अच्छाइयां फैलाओगे, माहौल नहीं खराब करोगे, हेल्प करोगे, सहायता करोगे, लोगों को मदद करोगे, उतना आप जाने जाओगे, उतना आप पहचाने जाओगे। और जो भी दिक्कतें आपको होगी, अगर आप किसी का ख्याल रखोगे तो आपका ख्याल रख लेना, आप किसी का ख्याल रखते हो तो लोग आपका ख्याल रखते हैं, ऊपर वाला आपका ख्याल रखता है। बाकी किसी की क्या मजाल कि आपको कोई कर ले। रिस्क लोगे तभी खिलाड़ी भी बनोगे। दर्शक तो आप हो ही, दर्शक हर बार रहे, रिस्क ले लेके खिलाड़ी बनने की कोशिश करो। अब तक कोई और खिलाड़ी था, अब आप खुद खिलाड़ी बनो। ये तभी होगा जब रिस्क लोगे। हर बार फायदा नहीं होगा, नुकसान भी होगा, वो झेलना पड़ेगा। आप कुछ भी कर लो, रो गाओ, दोस्तों को बताओ, मम्मी को बताओ, पापा को बताओ, लेकिन झेलना तो पड़ेगा। झेलते नुकसान झेलते शहंशाह बनोगे। आपको क्या लगता है मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी को नुकसान नहीं हुआ क्या? नहीं होता है क्या? होता है। फायदा हर रोज नहीं होता, नुकसान फायदा ये जिंदगी का खेल है। तो इससे डरना नहीं चाहिए। रिस्क लो, हंसो, मुस्कुराओ। 2 कौड़ी का आदमी बनने की कोशिश मत करो। आज कहीं गए हो तो असफल हुए, कोई बात नहीं, और बड़ा कुछ होने का है तभी असफल हुए हो। फिर कहीं गए, फिर असफल हो गए, तो उससे भी बड़ा कुछ होने वाला है, तभी तो असफल हो रहे हो। हार मत मानना, लगे रहना, जीत आपकी होगी। चाहे किसी चीज की आप इच्छा रखें, मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, हमारे वीडियो को भी लाइक कर देना भाई। बस आखिरी समय है ये वीडियो बनाने का। ये वीडियो का बड़ा लंबा हो गया वीडियो, ये 9-10 मिनट का वीडियो हो गया। हमारे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब भी करें भाई आप लोग चैनल को, और कमेंट भी करें वीडियो कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।